बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं फौजिया अपने चैनल हेल्थ एंड होमियो बाय फौजिया के साथ। आज मैं आप लोगों के साथ जो टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूं उसका नाम है एनीमिया। एनीमिया क्या होता है? एनीमिया इज अ कंडीशन इन विच अ पर्सन लैक्स रेड ब्लड सेल्स, हेल्दी रेड ब्लड सेल्स which carry enough oxygen and it is carried to all parts of your body tissues। इसमें क्या होता है कि आरबीसीज में एक खास किस्म की प्रोटीन पाई जाती है, जो कि जो रेड ब्लड सेल्स का कलर होता है वो इस प्रोटीन की वजह से होता है। और रेड ब्लड सेल्स जो हैं ये मोस्टली दे आर रेगुलरली प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो। और जो हमारी बॉडी की जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उनमें बोन मैरो पाया जाता है, जिसके अंदर ये आरबीसीज जो है ये वहाँ पे मोस्ट ऑफ द जो ब्लड सेल्स हैं ये यहाँ पे पैदा हो रहे होते हैं। हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन जो कि रेड ब्लड सेल्स जो इसमें पाए जाते हैं ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, लंग्स से लेकर जाते हैं और हमारे बॉडी पार्ट्स जो जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं उन तमाम को ऑर्गन्स को जो है ये ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। और उसके बाद हमारे बॉडी के वो वाले पार्ट्स जहाँ पे कि कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से लेकर दोबारा लंग्स की तरफ ये लेकर आते हैं ताकि उसको ऑक्सीजनेटेड किया जा सके, ताकि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड खत्म करके और जो एक सिस्टम है, एक खास सिस्टम के जरिए से उसमें ऑक्सीजन डाल दी जाए और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फिर दोबारा से बॉडी में सर्कुलेट होना शुरू हो जाता है और हमारे सारे बॉडी पार्ट्स को, बॉडी टिश्यूज को जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है। Produce the red blood cells and the hemoglobin, our body needs iron, folate and vitamin B12 एंड अदर जो इसको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है वो जितनी हम फूड ले रहे होते हैं उसमें ऐसे ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ये ले लेता है और आरबीसीज जो हैं ये वहाँ पे उनकी फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है। आरबीसीज जो हैं बॉडी में जितने भी ब्लड सेल्स होते हैं ये कितनी टाइप्स के होते हैं? ये 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहली जो टाइप है वो होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, जिनको कि हम डब्ल्यूबीसीज भी कहते हैं। इनका काम है कि ये फाइट करते हैं इन्फेक्शंस के साथ। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे जो ब्लड सेल्स की टाइप आती है उनको हम प्लेटलेट्स कहते हैं। और प्लेटलेट्स का ये काम होता है कि ये ब्लड को क्लॉट होने में हेल्प करता है कि अगर ब्लीडिंग्स हो रही हैं तो ब्लीडिंग को क्लॉट के जरिए से उसको ब्लीडिंग को रोका जा सकता है। नंबर 3 जो है वहाँ पे रेड ब्लड सेल्स आ जाते हैं। रेड ब्लड सेल्स का ये काम होता है कि ये ऑक्सीजन कैरियर होते हैं और इन्होंने ऑक्सीजन को जो है वो कैरी करना होता है और जहाँ पे बॉडी में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है ये पूरी बॉडी में यहाँ पे ऑक्सीजन को सर्कुलेट करना होता है। वो रेड ब्लड सेल्स का काम है कि वो इसको लेकर जाते हैं और फिर बॉडी के उन पार्ट्स में से कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो वापस लेकर लंग्स में आ जाते हैं। आमतौर पर अनीमिया की 5 टाइप्स जो हैं वो हम देखने में हमें मिलती हैं। इनमें सबसे पहली जो है उसको हम थैलेसीमिया कह सकते हैं। जो सेकंड वन है वो विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया। थर्ड जो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इसके अलावा सिकल सेल एनीमिया जो है वो इसकी टाइप्स में इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा एप्लास्टिक एनीमिया जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें। तो ये सारी टाइप्स जो हैं ये एनीमिया की होती हैं। इनकी डिफरेंट कॉजेज हो सकती हैं और इनका जो ट्रीटमेंट होगा वो भी इनकी बेस पे, इनकी कॉज की बेस पे जो है वो डिफरेंट होता है। अब अगर हम बात करते हैं कॉजेज की कि एनीमिया कैसे, इसकी कॉज क्या है कि कोई भी पेशेंट एनीमिक क्यों हो जाता है। कॉजेज में जो 3 मेन कॉजेज हमें सामने नजर आती हैं उनमें सबसे पहली वजह तो ये हो सकती है कि ड्यू टू ब्लीडिंग जो है, चाहे वो इंजरीज की सूरत में हो सकती है या इंटरनल बॉडी में आपकी कोई ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी कोई डिजीज है कि जिसमें बॉडी के अंदर ब्लीडिंग हो रही है, उसकी वजह से एनीमिक सिचुएशन जो है वो अराइज हो सकती है। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी जो है वो रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रही है तो भी आप एनीमिक हो सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर आपकी बॉडी आरबीसीज जो है वो सही तरीके से प्रोड्यूस नहीं कर रही है तो ये भी एक कॉज हो सकती है एनीमिक होने की। अनीमिया का मरीज जो है वो किस किस्म की अलामात का इजहार करता है? अनीमिक पेशेंट जो होगा उसका कलर जो है वो, उसका फेस जो है वो पेल होगा, जर्द नजर आ रहा होगा। उसकी जो पूरी स्किन है हाथों से और उसको नेक से आपको पता चल जाएगा कि उसका जर्द रंग है और बिल्कुल फीका सफेदी मायल सा उसका जो पूरी बॉडी का कम्प्लेक्शन है वो होना शुरू हो जाता है। उसको सांस बहुत ज्यादा फूलती है, अगर वो थोड़ा सा भी काम करता है, थोड़ी सी भी फिजिकल एग्रेशन करता है तो उसको सांस फूलना शुरू हो जाती है। इसके अलावा इसकी अलामात में एक ये अलामत भी पाई जाती है कि ऐसे पेशेंट्स की हार्ट पैल्पिटेशंस जो है, हार्ट बीट्स जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती हैं और उनको सांस फूलने का सा एहसास होने लग जाता है। इसके अलावा एनीमिक जो पेशेंट होंगे ख़ास तौर पर उनको डिजीनेस बहुत ज़्यादा हो रही होती है और उनको लाइट हेडेडनेस की अलामात बहुत ज़्यादा सामने आ रही होती हैं।
इसके अलावा उनको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये वो तमाम अलामात हैं जो कि अनीमिक पेशेंट जो है वो शो कर रहे होते हैं। अब चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ कि होम्योपैथिक में कौन-कौन सी ऐसी ग्रेट रेमेडीज़ हैं जो कि एनीमिया जैसी प्रॉब्लम में हमारी हेल्प कर सकती हैं। फेरामेट एक ऐसी मेडिसिन है जिसको कि हम 30 की पोटेंसी में इस्तेमाल करवाते हैं और ये एक बेस्ट नेचुरल होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि टॉप ऑफ द लिस्ट है। और फेरामेट का काम जो है वो एनीमिया के लिए बहुत बेहतरीन देखा गया है। फेरामेट के सिम्टम्स में क्या चीज़ हम देखते हैं कि इसके पेशेंट का कलर जो है वो येलो हो जाता है, बिल्कुल जर्द रंग का उसका कम्प्लेक्शन, उसकी स्किन का कलर जर्द रंग का हो जाता है। उसको हार्ट बीट्स बहुत ज़्यादा फ़ील होनी शुरू हो जाती हैं, पैल्पिटेशंस आना शुरू हो जाती हैं, उसको कानों में जो है वो घंटियाँ बजने की सी आवाज़ आती है, रिंगिंग साउंड्स उसको कानों में आना शुरू हो जाती हैं, उसके हाथ-पैर जो हैं वो सुन्न होना शुरू हो जाते हैं और उसको उसमें नमनेस का एहसास होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने लग जाती है, यानी कि उसको साँस बहुत ज़्यादा फूलना शुरू हो जाता है, ज़रा-सी भी अगर वो फिज़िकल एक्सर्शन करता है तो उसका साँस फूलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा इसमें जो एनीमिया देखा गया है ख़ास तौर पे ऐसी ख़वातीन में कि जिनको पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग्स हो जाती है, ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में भी फेरामेट जो है दैट इज़ अ ग्रेट रेमेडी। इसका इस्तेमाल कैसे करना है, 30 की पोटेंसी में आप लेंगे और सुबह, दोपहर, शाम 5-5 ड्रॉप्स जो हैं वो आधे कप ताज़े पानी में इस्तेमाल करेंगे। इंशाल्लाह इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने में सामने आते हैं। हमारी जो आज की दूसरी मेडिसिन है उसका नाम है एलेट्रिस फेरिनोसा। एलेट्रिस फेरिनोसा को हम मदर टिंचर में इस्तेमाल करेंगे और बेसिकली ये ख़वातीन की एक बेहतरीन मेडिसिन मानी जाती है क्योंकि ये ख़वातीन के जो जेनिटल ऑर्गन्स हैं इसका जो स्पैन है वर्किंग वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बेस्ट है। इसकी जो सिम्पटम्स सामने आते हैं ये यकीनन ये भी अनीमिया की एक बहुत बेस्ट मेडिसिन है। इसमें भी अगर हम ख़वातीन के हवाले से बात करें तो ऐसी ख़वातीन के जिनको डिलीवरीज़ के बाद या जिनको पीरियड्स में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लड लॉस हो चुका होता है वहाँ पे ये बहुत अच्छा काम करती है। ऐसी ख़वातीन को साँस फूलना शुरू हो जाता है, उनका रंग ज़र्द पड़ जाता है। और इसके अलावा ऐसी ख़वातीन जो रहती हैं वो हर वक़्त जो है वो शदीद किस्म की थकावट का शिकार रहती हैं। हर वक़्त थकी हुई रहती हैं, ना उनको किसी किस्म का काम करने को जी चाह रहा होता है और बिल्कुल वीकनेस होती है, वो पड़ी रहती हैं, सारा दिन थकी हुई लग रही होती हैं, कमज़ोरी उनको बहुत ज़्यादा हो गई होती है। और ऐसी ख़वातीन जिनमें कि ख़ास तौर पर रिपीटेड अबॉर्शन की हिस्ट्री पाई जाती हो, वो ख़वातीन कि जिनको बार-बार अबॉर्शन हो जाता हो, वो कंसीव करती हों और अगेन वो अबॉर्ट कर जाती हों, तो ऐसी सिचुएशंस में एलेट्रिस फेरिनोसा जो है ये एक टॉनिक की तरह काम करता है और ये एक टॉनिक है उन ख़वातीन के लिए कि जिनको अबॉर्शन का या बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग्स का प्रॉब्लम रहता हो और उनको यूट्राइन इश्यूज़ जो हैं वो मार्क्ड अगर हों, तो दिस इज़ द बेस्ट रेमेडी फॉर सच लेडीज़। इसका इस्तेमाल भी ऐसे ही करना है कि ये चूँकि मदर टिंचर में हम इस्तेमाल करवा रहे हैं, तो इसके 5 ड्रॉप्स जो हैं वो 3 टाइम्स अ डे आप आधे कप पानी में लेंगे। तो इंशाल्लाह इससे जो है वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने में सामने आते हैं और ये एक बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रेमेडी है। अगली मेडिसिन की मैं बात करती हूँ, अगली मेडिसिन है नेट्राम्योर 30। इसको हम 30 की पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे। वो तमाम हज़रात जो कि नमकीन चीज़ें और नमकीन डिशेज़ खाने के शौकीन होते हैं, उनको क्रेविंग होती है बहुत ज़्यादा साल्टी चीज़ें लेने की, उनके लिए ये बहुत बेस्ट मेडिसिन है। अगर ऐसे पेशेंट्स में अगर आपको एनीमिया की सिचुएशन नज़र आती है, तो आप नेट्राम्योर का इस्तेमाल करेंगे। नेट्राम्योर के सिम्पटम्स की बात करते हैं कि ये एक एफिशिएंटली इसकी वर्किंग है, ये कंट्रोल करती है वेट लॉस वाले लोगों को जिनका वेट लॉस हो रहा हो, वज़न बहुत तेज़ी से कम हो रहा होता है। और इसके अलावा ऐसे पर्सन्स जो होते हैं वो देखने में अगर आप उनकी लुक देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, थिन सी उनका बॉडी स्ट्रक्चर आ रहा होता है, बहुत ज़्यादा इमेसिएटेड होते हैं, कमज़ोर, सूखे, दुबले-पतले लोगों के लिए नेट्रोम्योर जो है दैट इज़ अ ग्रेट रेमेडी। अब इसके पेशेंट को जो है वो हेडेक्स का इश्यू बहुत ज़्यादा हो रहा होता है कि इसको पल्सेटिंग हेडेक होता है, ऐसे लग रहा होता है कि जैसे पल्स चल रही है। और इनको इसके साथ जो है वो डिज़ीनेस का मसला होना शुरू हो जाता है, इनको चक्कर बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग के जिनको सर दर्द के साथ-साथ मतली की कैफ़ियत हो रही हो और उनको वॉमिटिंग्स आना स्टार्ट हो जाएँ, तो ऐसी सिचुएशन में भी नेट्रोम्योर का इस्तेमाल करना चाहिए। नेट्रोम्योर 30 की पोटेंसी में लेंगे और सुबह, दोपहर, शाम जो है इसके 5-5 ड्रॉप्स आपने खाना खाने से आधा घंटा पहले या खाना खाने के 1 घंटे के बाद ये मेडिसिन लेंगे। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि ऐसे अफ़राद जो कि एक लंबे अरसे से काफ़ी ज़्यादा परेशान रह रहे हों, किसी किस्म के दुःख का शिकार हों, बहुत ज़्यादा सैड हों, बहुत ज़्यादा
टेंशन में रही हूँ, तो ऐसे लोगों को अगर एनीमिया की सिचुएशन पैदा हो जाती है, खून की कमी का शिकार हो गए हैं, वेट लॉस होना शुरू हो गया है, बहुत ज़्यादा दुबले-पतला होना शुरू हो गए हैं, तो उन लोगों को जो है वो नेटोमेव का इस्तेमाल करना चाहिए। अगली मेडिसिन जो है वो बहुत ही एक ग्रेट रेमेडी है और ये बहुत तेज़ी के साथ जो है नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स को इंक्रीज़ करती है। इसका नाम है पिक्रिक एसिड और इसको हम 30 की पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे। इसकी जो वीकनेस है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसमें मार्क्ड वीकनेस पेशेंट में देखी जाती है। इसके अलावा उसमें फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, उसका थकावट उसको बहुत ज़्यादा होती है, टायर्ड जो है वो ऑल द टाइम ही लुक्स टायर्ड। इसका पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा वीकनेस का इज़हार कर रहा होता है, ब्लड जो सेल्स होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, डिक्रीज़ लेवल तक जो है वो हीमोग्लोबिन चला जाता है। तो उस लेवल को इंक्रीज़ करने के लिए पिक्रिक एसिड एक बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन मानी जाती है। इसके अलावा इसका जो पेशेंट होता है किसी काम के लिए उसका दिल नहीं करता और उसको अपने लिम्स में, अपने हाथों पैरों में, बाजुओं में या टांगों में सुइयां चुभने का एहसास हो रहा होता है, यानी कि नमनेस हो रही होती है, यानी कि उसकी बॉडी पार्ट्स में ब्लड सर्कुलेट सही तरीके से नहीं कर रहा होता और उस वीक ब्लड सर्कुलेशन की वजह यही होती है कि उसको खून की कमी होती है। तो ब्लड सेल्स का लेवल इंक्रीज करने के लिए पिक्रिक एसिड जो है वो बहुत अच्छा काम करती है और इसकी 30 की पोटेंसी में हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ये मेडिसिन सुबह 5 ड्रॉप्स लेंगे पानी में और शाम को भी 5 ड्रॉप्स पानी में इसका इस्तेमाल करेंगे। Last but not the least, the best homeopathic medicine, its name is Ferrophos 6x और जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक साल्ट है और इसको हम कह सकते हैं कि ये हीमोग्लोबिन इन्हांसर है कि अगर किसी में बहुत ज़्यादा खून की कमी हो गई है, किसी भी वजह से चोट लगने से, एक्सीडेंट की वजह से या इंटरनल इन्फेक्शंस की वजह से इंटरनल ब्लीडिंग्स बहुत हो गई हैं, पाइल्स की वजह से हेमोरॉइड्स में ब्लीडिंग्स हो गई हैं, एपिस्टेक्सिस की वजह से हो गई हैं, तो फेरनफॉस इज द मेडिसिन व्हिच इज गोइंग टू इंक्रीज द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स। और इसकी अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो ये हम कह सकते हैं कि इट कैन बी सेफली यूज्ड फॉर ऑल द एज ग्रुप्स बट दिस इज द मेडिसिन व्हिच कैन बी यूज्ड विद एनी सिम्टम्स इन एनी एज ग्रुप। तो बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, यंगस्टर्स के लिए ये एक बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। इसमें भी स्किन जो है वो पेशेंट की पेल हो जाती है, उसको भी पैल्पिटेशंस बहुत ज़्यादा आ रही होती हैं, हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है और उसको वीकनेस भी बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में फेराफॉस 6x की 4 टैबलेट्स जो हैं वो 3 टाइम्स अ डे जो है वो आपने मुँह में रखनी है और चूस लेनी है, पानी की भी ज़रूरत नहीं है। 4 टैबलेट्स आप सुबह ले लें, 4 दोपहर को ले लें और 4 जो है वो आप रात को इस्तेमाल कर लें। फेराफॉस की एक और जो अलामत देखने में सामने आती है, उसमें पेशेंट की जो पल्स है वो बहुत ज़्यादा क्विक चल रही होती है, बहुत तेज़ पल्स चल रही होती है। इसके अलावा फेराफॉस के पेशेंट को हेडेक भी आ रहा होता है और इसके हेडेक के साथ-साथ इसको वर्टिगो हो रहा होता है और उसको वर्टिगो की सिम्पटम्स आ रही होती है। इसके अलावा इसके पेशेंट की खास अलामत ये देखने में आती है कि इनको रात के टाइम में स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इनके रात के वक़्त में पसीने बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं, तो ये इन तमाम सिम्पटम्स को और इन तमाम तकालीफ को कवर करने के लिए फेरमफॉस जो है वो एक बेस्ट काम करेगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक इट और वो लोग जिन्होंने कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह एक नए प्रॉब्लम के साथ और कुछ नई मेडिसिन्स के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।